अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ एक साहब हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। जी सर, क्या मैसेज है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, आमिर उसके फ़ारूक। डीएनए टेस्ट करा जाए। आमिर फारूक जो भी है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह दिया तो बात खत्म होगी, बात सबको पता चल जाती है। जी। उसके डीएनए टेस्ट कराए जाएं कि क्या वो वाकई अपने बाप का बेटा है या उस वक्त इसकी माँ कहीं और चली गई या उसने किसी और को बुला लिया। बस ये मेरा मुतालबा है। वो तो बीमार है। चीफ जस्टिस साहब अपने जी उसकी तो कल की तबीयत खराब हुई है जब से ये दिलावर की वीडियो मंजर आम पे आई है। आपने वीडियो देखी ये दिलावर की? मैंने सब देख रहा हूँ, बीमार शिमार कोई नहीं है, सिर्फ उसकी बेल का जो मामला है वो लेंगे रॉन्ग करने का बहाना है बस, ये है और कुछ नहीं। नहीं तो वो क्या करे, वो उसके ऊपर दबाव होगा कि अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारा भी बैंड बजा देंगे। नहीं, इसके दबाव से पहले भी ऐसी सूरत हाल है। दबाव अब नहीं, इसका जो शुरू से एटीट्यूड है ना, इसको मरियम नवाज ने कहा था कि ये राशि है, इसका तो खोर जायजा है इसके बारे में, और इसी ने उसको फिर पैसे लेके रिलीज कर दिए उसके ऊपर। और ये कहने लगा कि अगर मरियम खुद भी कहे ना कि ये फ्लैट मेरे हैं तो मैं फिर भी तस्लीम नहीं करता। ये इसके फैसले में लिखा हुआ। अच्छा ये बताइए किस का सर, ये बताइए आपका मैसेज तो है नवाज शरीफ का। नहीं तो ये सारे ही नवाज शरीफ के पालतू हैं। कौन सा नवाज शरीफ का पालतू नहीं है? ये किधर एक कुत्ता उसका इधर भी पालतू आया हुआ है, उसके साथ कुत्ते वाली हो रही। आफरी उसका उसके पीछे लगा हुआ है। नहीं तो क्यों लगे हुए? क्या गिद्दड़ सिंगी इनके पास आ गई है? इनकी वीडियो है बदकारी की। तो ये तो इसराइल से अलाद मंगवाए थे ये वीडियो बनाने के लिए अपने दौर में। वो उसको इस्तेमाल करती है। वो मरियम ऐसे नहीं कहती बाजवा ये है, वो उसके पास है। अच्छा, बल्कि एक वीडियो ऐसी है जिसमें मरियम में लफ्ज था। ये बात बता दो आप। अच्छा, ये तो वीडियो तस्वीरें चल भी रही हैं सोशल मीडिया पे। जो पहले हमारे एक बड़े ओहदेदार हैं, वो मरियम औरंगजेब के साथ पिक्चर। अच्छा सर, ये बताइए, ये कल चले गए, चोरों का टोला चला गया, लोग काफी लान तान डाल रहे हैं। इनके जाने से जो नई टीम आ रही है कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लग रहा। आप क्या कहते हैं? अभी तक टीम आई नहीं तो वो बनी हुई है टीम, ये तो ड्रामा करना होता ना थोड़ा सा। बारह सुना तो यही है कि जो जिलानी साहब है ना, जो अमेरिकन एम्बेसडर भी रहे हैं, उसका भाई यहाँ चीफ जस्टिस भी रहे सदर हुसैन जिलानी, और अपना जो है मुल्तान का यूसुफ गिलानी, इसका कजन है ये। लेकिन उसकी अपना जो इंडिया में जो सफीर था तो इंडिया ने इसको निकाल दिया था, नहीं इसको मैं नहीं रखना, इसलिए आते समझते कुछ थोड़ा सा बेहतर आदमी है। नहीं, उसकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही है, टोन बादशाह। वो तो ये सारे लोग हैं इस जो उधर बहुत सारी टोन बादशाह होते हैं, किसी का नाम ले ले सब टोन बादशाह। ये करते क्या, रात को यही काम करते हैं। 200 बंदे ये फौज का है, बाकी ये सब टोन बादशाह। नहीं, पर ये टोन बादशाह के हाथ में जब से मुल्क का आया है, 75 साल से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, ये कब निजात मिलेगी इनसे? जब हम ठीक हो जाएं। ये बड़ा अहम बात है। रसूल का फरमान है ना, जैसी कौम वैसा हकम। हम खुद भी तो क्या करते हैं, हमारा अपना भी अपना गिरबार में भी झांकना चाहिए बहसीयत कौम। और मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि हमें पूरी कौम को मजमूई तौर पे सब को अपने घर में खड़े होके 2 रकात नमाज नफल तौबा अल्लाह ताला के यहाँ अदा करें, उससे अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफी मांगे और अपने उससे ऊपर रहम की अपील करें। अच्छा ये बताइए, मेरी एक अर्ज सुने। पिछले दिनों कई वाकयात गुजरे कि लोगों को तो पता ही नहीं नमाज का। बड़े बड़े पीर बैठे हुए थे, उनको भी नहीं पता था, तो किस तरह इबादत करे? किसी ने उनको सिखाया ही नहीं। मस्जिद में चले जाएंगे ना, या घर तो जुस्तजू करेंगे तो ऐसा मसला नहीं हो जाएगा। जुस्तजू नहीं है, जुस्तजू एक है कि पैसे कमाओ, भाई होकर करो, बस। ये जो गरीब आदमी की यही ख्वाहिश होती है, तो अमीर आदमी को दावत चल जाता है, वो कमा देता है। गरीब
दाव लगाने के बावजूद नहीं कमा सकते। अच्छा, मैं थोड़ा-सा पूछता हूँ कि महँगाई इतनी हो गई है पाकिस्तान में, तो गरीब तो सुना बड़ी तकलीफ़ में है। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे कि वो कहते हैं हमारे घर में तो तकलीफ खाने क्या नहीं। है, आजकल ये सूरत-ए-हाल है, अगर कोई बंदा सौदा सर्व लेके किसी दुकान से निकलता है ना, तो वो 2-4 बंदे आते हैं उसके खींच के ले जाती है। और जब वो आगे जाते हैं उसके 10 बंदे और उससे खींचने की कोशिश करते हैं। ये हाल हो गया, मैं प्रैक्टिकली हमारे मुल्क। हुँ। तो यही तो वो चाहते अब तो थे। सौदा लेना भी दुकान से गुनाह हो गया। सर यही तो चाहते थे हमारे जो दुश्मन थे कि ये इस तरह की कौम बना दी जाए कि इनमें और जानवरों में फ़र्क ना रहे। ना हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम खुद अपने दुश्मन। बड़ी और ज़बरदस्त बात। खासकर हमारी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट, ये मुल्क दुश्मन है। हुँ। ये जो है ना जर्नैल, ये मुल्क दुश्मन। अच्छा, अब थोड़ा-सा आते हैं दोबारा वही चीफ जस्टिस, ये कब तक ठीक हो जाएगा? 4-5 दिन का उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं मंगल बुध तक कहा उसने। नहीं, तो अगर वो नहीं आता, फ़र्ज़ करे लंबी छुट्टी पे चला जाता, गर्क हो जाता कहीं पे, तो वो फिर क्या होगा? मकसद फिर अल्लाह को पता क्या होगा जी। कानून का मुझे इतना ही पता है कि जब तक हाई कोर्ट से फैसला ना हो उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी बात ये है, ये जो बंदयाल है ये कौन सा बंदे का पुत्र है, इसकी बेटी भी है, ये मुस्लिम लीग की यहाँ किसी को एमएनए के एमए की बहू है वो, ठीक है। इसे ये सबसे बड़ा मुजरिम है उमर बंदयाल, इस हुकूमत को लाने का, जो अभी कल गई है रात को। अच्छा, बंदयाल की बात कर रहे हैं, वो साइफर तो आप उन्होंने इस वक्त कॉपियां हमने भी अपने प्रोग्राम में लगा दी और ये हकीकत थी, ये सब झूठ बोलते रहे, तो वो अब बंदयाल क्यों नहीं वो फैसला वापस करता, क्यों नहीं सारा कुछ देखता कि ये झूठ बंदयाल के पास उसने काफी भेजी थी इसके ऊपर, इसका जायजा लो। सदर ने तो कुछ नहीं किया बंदयाल ने साइफर के ऊपर। सदर ने भी भेजी थी ना जी, सदर ने, इमरान खान ने सदर को भेजी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजी, बंदयाल को भेजी, अपोजिशन लीडर को भेजी, असेंबली में उसको लेके करने का सारे आ जाओ, आज इसमें इजलास करते हैं, कोई बंदा अपोजिशन का आया ही नहीं था असेंबली में। नहीं, तो ये कमर जावेद बाजवा तो जाती दफा कह रहा था कि कमर जावेद बाजवा तो बकवास कर रहा था कि बकवास ही होती है ना जो झूठ होता है कि इसने जनाब मूड़ी भौंकना कहो, भौंकना था। चलो जैसे भी है, तो ये तो कह रहा था कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी, तो इसके पास 12 अरब कहाँ से आ गए, इसने क्या बेचा, जरा बताएंगे। हमें भेज दिया उन्होंने सुना, मैंने सुना ये जो है ना हमारे 8वीं साल से शबरी में बहुत भेज दिए $8 करोड़ में, 8 अरब डॉलर। आज़ाद है, एक नशई जो होते हैं उनको तो चीज की कीमत की अहमियत नहीं होती, वो जितने की मर्जी बेचते हैं, कहते हैं हमारा नशा पूरा हो जाए ना। जी ऐसी बात। चलें सर, आपका मैसेज चीफ जस्टिस आमर फरूक को मिल जाएगा, मगर मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे भी काफी शतरोल हो रही है उस बंदे की, लेकिन मरियम ने उसको ये जो मैंने वर्ड कहे है ना, ऐसे ही जाएगा, ये मुल्क पूरे फैलने चाहिए कि इसका डीएनए टेस्ट कराओ, पूरा लिख रहा है मैसेज कि इसकी माँ का पता करो वो कैसी औरत थी, फाशी औरत थी, कैसी औरत थी, या जब ये पैदा हुआ उसके साथ कौन था, इसका बाप था या कोई और था, ये पूरा लिख के ना इसके मुताबिक लिखा। ठीक है, आज ही कर देते सर, शुक्रिया जी। चलो अल्लाह। लोग इतने परेशान है, सताए हुए हैं इन हरामखोरों की वजह से। अब देखिए ये बोर्ड हमारे चैनल पे नहीं हम लगाते, मगर इस बंदे की ख्वाहिश पे ये लगा देते हैं कि चीफ जस्टिस आमर फरूक का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, पता किया जाए, एक शहरी की ये ख्वाहिश है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।